विवाह कब करना चाहिए? देखिए, बेटी का अगर आप एक बेटी के पिता है तो सोच समझ करके विवाह करेंगे। विवाह करने से पहले हर एक पिता सोचता है कि बेटी का जब शादी हो जाए, घर परिवार बढ़िया मिल जाए, उसके पति अच्छा मिल जाए, तो विवाह करने से पहले हर एक माता पिता इस बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा। और केवल सुनना ही नहीं, इसको आप अपना करके भी देख लीजिएगा, रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा। कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कहते हैं बेटी का विवाह कौन से महीने में करना चाहिए, कौन से महीने में करने से क्या फल मिलता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बेटी का विवाह अगर माघ के महीना में करते हैं, माघे धनवती कन्या, बड़ा सुंदर वर्णन है महाराज। अगर माघ के महीना में बेटी का विवाह करते हैं तो जिस घर में भी बेटी जाएगी वो घर धन धान्य से भरिपूर्ण हो जाता है। बेटी के जाने के बाद वहां किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं हो सकती। अगर माघ के महीना में बेटी का विवाह हो जाए तो वो घर धन धान्य से पूर्ण होता है। माघे धनवती कन्या। और दूसरी बात ध्यान से सुन लेगा, फाल्गुन महीना। अगर फाल्गुन के महीना में बेटी का विवाह होता है, बेटी का विवाह संस्कार फाल्गुन के महीना में होता है, तो उस बेटी के पति का उम्र बड़ा लंबा हो जाएगा। हर पत्नी चाहती है कि हमारे पति का उम्र बढ़ जाए, लंबा उम्र हो जाए। फाल्गुने सुभगा भवेत, वो स्त्री, वो बेटी हमेशा सौभाग्यशाली रहेगी। इसलिए फाल्गुन में विवाह करने से पति का लंबा उम्र हो जाता है। और फिर कहा बैसाख महीना और ज्येष्ठ महीना, ये भी बड़ा सुंदर, बड़ा ही उत्तम माह है, बैसाख और ज्येष्ठ। अगर इन 2 महीने पर आप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, तो उस बेटी के पति, आपके दामाद, आपकी बेटी को बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे। पति का प्रेम पत्नी को बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे कि भोले बाबा को माता पार्वती प्राणों से भी प्यारी है, उसी प्रकार प्राणों से भी प्रिय दामाद बेटी को मानता है। इसलिए बैसाख और ज्येष्ठ महीना में शादी करते हैं तो ऐसा होता है। बैसाखे तथा ज्येष्ठे पति अत्यंत वल्लभा। बैसाख और ज्येष्ठ महीना में विवाह होता है तो पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। और उसके बाद में वर्णन आता है, आषाढ़ में विवाह हो गया तो कुल वृद्धि होती है। अगन महीने में विवाह होता है, ये भी शुभ है, ठीक है, शुभ है अगन का महीना भी। और सावन में विवाह अगर होता है तो इस समय विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय देवता सोए हुए होते हैं। देखिए, विवाह संस्कार में मंत्रों का उच्चारण होता है। देवशयनी एकादशी के बाद में देवता सो जाते हैं, तो उस समय मंत्र द्वारा देवता को परेशान करके, भगवान को परेशान करके उठाते हैं, तो उस विवाह में इतना ज्यादा सुख नहीं होता। इसलिए आपको चाहिए कि बैसाख, जेठ और माघ, इन महीना पर बेटी का विवाह करें। आषाढ़ में भी कुल वृद्धि है, इसलिए जब भी बेटी का विवाह आप कर रहे हैं तो इस बात को जरूर सुनेगा। अत्यंत लाभकारी बात, लाभदायक बात हमने आपको बताया, इस बात को आप सुन लीजिए और बेटी के विवाह से पूर्व जरूर ध्यान दीजिएगा, जरूर चिंतन करिएगा।